तो पिछली क्लासेस में अपन ने पढ़ा है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स और आज अपन पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड्स। मतलब अगर शुरू से क्लासेस का सीक्वेंस देखें तो अपन ने पहले आइडेंटिफिकेशन पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ हैलाइड्स की, उसके बाद में अपन ने उनके नॉमेनक्लेचर पढ़े थे, फिर अपन ने क्या पढ़ा था उसका आइसोमेरिज्म, और अब फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, और आज इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड्स। ठीक है, इसमें कई सारी रिएक्शंस आएंगी, कुछ नेम्ड रिएक्शंस आएंगी जो कि इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो नाउ वी विल स्टार्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड्स। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड्स। ठीक है, इसके लिए जो बहुत ही नोन रिएक्शन है वो है सैंडमायर रिएक्शन। बहुत ही नामी गिरामी रिएक्शन है सैंडमायर रिएक्शन। ठीक है, तो पहला अपन चालू करते हैं सैंडमायर रिएक्शन, SAYER सैंडमायर रिएक्शन। ठीक है, सैंडमायर रिएक्शन में क्या लेने वाले हैं हम। ठीक है, पहले उस कंपाउंड के बारे में जानकारी ले लें। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप ये जानते हैं कि इसको बेंजीन कहते हैं। आप ये जानते हैं ना, इसको अपन क्या कहते हैं, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के ऊपर अगर हम ये ग्रुप एजो ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है ना, N2। ठीक, तो यहां पर ये कहलाता है अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो मैं इसके बारे में इसलिए जानकारी दे रहा था क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट जो होगा सैंडमायर रिएक्शन का, जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो होगा आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन अब इससे चलेगी। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं। आइए देखते हैं, हमने लिया क्या सैंडमायर रिएक्शन में, इसका इन दिस रिएक्शन वी आर गोइंग टू ट्रीट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये देखिए, ये कहलाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ठीक, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हम ट्रीटमेंट करेंगे CuCl, ठीक है ना, क्यूप्रस क्लोराइड स्लैश HCl। ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, जैसे ही ये ट्रीटमेंट होगा यहां पर ये नाइट्रोजन आपको हटा देना है और क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, और नाइट्रोजन इज पुल्ड आउट। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड HCl। तो इसका स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे आप सैंडमायर रिएक्शन का, कैसे बनाएंगे, इन दिस रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद क्यूप्रस क्लोराइड एंड HCl टू गिव क्लोरोबेंजीन। इसका नाम लिखना मत भूलिएगा, आदत में डाल लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, क्या नाम लिखना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है ना, क्यूप्रस क्लोराइड CuCl इज कॉल्ड एज क्यूप्रस क्लोराइड, और अगर ये CuCl2 होता तो क्यूप्रिक क्लोराइड होता। कम ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर एक शॉर्टकट ले लीजिए, जैसे आपने लिखा ना CuCl, Cl का सिंगल माइनस तो इसका क्या होगा, सिंगल प्लस, और अगर ऐसा होता CuCl2 तो इधर कितना हो जाता, -2, तो इसके ऊपर कितना आता, +2। तो एक शॉर्टकट ट्रिक ले लीजिए, कम वाले में क्या बोलना है, अस, और ज्यादा वाले में क्या बोलना है, इक। इसीलिए क्या है, क्यूपरस, और ये क्या है, क्यूपरिक। बहुत छोटी सी बात है, ध्यान दे दिया आपने। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया, N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ट्रीटेड विद CuCl एंड HCl टू गिव क्लोरोबेंजीन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा नोट्स में। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट के बाद में फिर ये रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, याद रहेगी। ये कौन सी रिएक्शन बताई हमने, सैंडमायर रिएक्शन। ओके, अब एक चीज जरूर हो सकती है कि अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि ये कहां से आया, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज हटकर अभी पीछे जा रहे हैं हम। जैसे आपने लिया ये बेंजीन, और बेंजीन में यहां पर लिख दिया NH2, तो इसको क्या कहते हैं, एनिलीन। क्या कहते हैं इसको, एनिलीन कहते हैं। ठीक है, एनिलीन का ट्रीटमेंट नाइट्रस एसिड, लेकिन बोर्ड पे रिएक्शन में आपको नाइट्रस एसिड दिखेगा नहीं, ये ध्यान रखना है। यहां पर जब लिखेगा तो वो लिखेगा क्या, NaNO2 और प्लस क्या लिखेगा, HCl। क्या लिख देगा, NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। ठीक है ना, NaNO2 प्लस HCl। तो इस दौरान क्या होता है, अरे भाई नाइट्रस एसिड बन जाता है। जरा आप देखिए यहां पर, ये देखिए, ये देखिए, ये HNO2 बन गया, ये बन गया नाइट्रस एसिड। HNO2 इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड। तो इस तरह मैंने एक बार और भी जिक्र किया था कि जब दिखाया कुछ और जाता है, रिएक्शन किसी और से हो रही है, तो वो अंदर ही अंदर बन जाता है। उसको क्या प्रोडक्शन कहते हैं, इन सीटू प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहां पर इन सीटू प्रोडक्शन हुआ है, टेम्परेचर बहुत ही
ठंडा 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड आइस कोल्ड सोल्यूशन रहता है। तो जब एनिलीन ऐसे कंडीशंस पर ट्रीट किया जाता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनिलीन व्हेन ट्रीटेड विद NaNO2 plus HCl at 0 to 5 degree centigrade, then we get benzene diazonium chloride. Got it? ये रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन इतनी पूछी जा सकती है, किस नाम से आएगी? डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन के नाम पर, ठीक है। तो डाईएजोटाइजेशन, और ये रिएक्शन यहां से यहां वाली ये कौन सी है अपनी? दिस इज सैंडमायर। ये पहले ही मैं क्लियर करके रखा हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और कितने तरीके से पूछा जा सकता है, ये अगर चाहे तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, कन्वर्ट एनिलीन इनटू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन इनटू क्लोरोबेंजीन पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 2 स्टेप कन्वर्जन डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, पहले एनिलीन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में बदला और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में सैंडमायर लगा के आपने क्लोरोबेंजीन बना लिया, ठीक है। तो अब सैंडमायर को ही आगे बढ़ाते हैं, ठीक। सैंडमायर रिएक्शन पे ही अगर यही हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम फिर से ले रहे हैं N2Cl, गॉट इट, ये C6H5N2Cl, यहां पर ट्रीटमेंट आप किससे कर देंगे? CuBr/HBr से कर देंगे। यहां पर क्लोरोबेंजीन बना था, तो यहां पर आपको आइडिया आ गया होगा कि यहां पर अब क्या बनने वाला है? ब्रोमोबेंजीन, और नाइट्रोजन बाहर हो गया, ठीक है। बहुत आसान, देखिए एक रिएक्शन को अंडरस्टैंड कर ले तो अपने आप दूसरी रिएक्शन आप बना लेंगे। ये भी क्या कहलाती है? सैंडमायर। तो यहां पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि कन्वर्ट एनिलीन इनटू ब्रोमोबेंजीन, तो पहले फिर वही आप एनिलीन से क्या बना लीजिए? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन लगाकर, और फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बना लीजिए? ब्रोमोबेंजीन, कौन सी रिएक्शन लगाकर? सैंडमायर रिएक्शन लगा, गॉट इट, ठीक। अब देखिए सैंडमायर रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी इसलिए इसको इतना टाइम दिया है, आप ध्यान से इसको लिख जरूर लेंगे, ठीक है। एक दूसरे रिएक्शन पर आते हैं। सपोज ये रिएक्शन दीजिए, अपन ने क्लोराइड भी बना लिया, ब्रोमाइड बना लिया, आइए आयोडाइड भी बना लेते हैं। आयोडाइड बनाने के लिए फिर से मैं वही लूंगा, आप देखिए हर रिएक्शन में वहीं से ले रहा हूं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका ट्रीटमेंट आप किससे कर दीजिए? KI से, ठीक है ना, KI से, ठीक। आज ही कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस KI, आपने ये देखिए क्या निकाल दिया? KCl बाहर किया, ठीक है, ये नाइट्रोजन भी बाहर और आयोडीन बचा, ये जगह खाली हुई है। तो पहले तो आपने क्या बाहर कर दिया है? नाइट्रोजन। दूसरा आपने क्या बाहर किया? KCl। और ये आयोडीन और ये नाइट्रोजन से निकलने के बाद जगह जो खाली हुई वहां पर आपने क्या डाल दिया? आयोडीन। ये आपका बन गया क्या? आइडोबेंजीन। आपने क्लोरोबेंजीन भी बनाया है, ब्रोमोबेंजीन भी बनाया, और ये आइडोबेंजीन। ध्यान रखिएगा ये सैंडमायर नहीं, ये मैं अलग बता रहा हूं, ठीक है ना, क्लियर है दिमाग में, ठीक है। तो आपने क्लोरोबेंजीन भी बनाया, ब्रोमोबेंजीन भी बनाया और आइडोबेंजीन भी बनाया। आपने फ्लोरोबेंजीन अभी नहीं बनाया, अपन उसको भी बना के देखते हैं, आइए। लेकिन उस रिएक्शन को हम एक नाम देते हैं बी, ये सेकंड है, BALZSCHIEMANN, बाल्ज सीमेन रिएक्शन, ठीक है ना। कौन सी रिएक्शन है? बाल्ज सीमेन रिएक्शन, ठीक है। इसको थोड़ा शॉर्ट पे लेते हैं, कैसे आएगा ये रिएक्शन पे देखिए जरा। ये आपने फिर मैं बार बार वही ले रहा हूं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये N2, ये Cl, और रिएक्शन अपन करेंगे किससे? यहाँ टिपिकल एक रिएजेंट आने वाला है HbF4, इसको कहते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड, ये लिया आपने। और इसमें इसको मैं और शॉर्ट कर देता हूं, इससे आप ऐसा आंसर निकालिए। देखिए मैं क्या क्या अलग कर रहा हूं, ये आपने अलग कर दिया नाइट्रोजन, ये देखिए यहां से आपने ये अलग क्या कर दिया? HCl, ठीक है ना, और BF4 से बाहर हो गया BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है ना। आपने क्या BF3 निकाल दिया, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। आपने सेपरेटली क्या, हर बार आप नाइट्रोजन निकाल रहे हैं, देखते जाइए, नाइट्रोजन 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 हर जगह। दूसरा आपने HCl, ये निकल गया, HCl ये हो गया, निकल गया HCl। अब आप देखिए आंसर अपने आप आपके पास है। यहां से BF4 से आपने क्या निकाला है? BF3, एक फ्लोरीन बचा हुआ है, ये क्या निकाला? HCl, और ये क्या हुआ? नाइट्रोजन बाहर। तो एक फ्लोरीन यहां है और ये जगह खाली है, तो ये आपने क्या बना दिया? फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये बन गया फ्लोरोबेंजीन। हालांकि ये 2 स्टेप रिएक्शन है, पर मैंने इसको शॉर्ट करके 1 स्टेप में बताया है। आप इसको एज इट इज अगर लिख देंगे यू विल गेट द नंबर्स, ठीक है। तो आपने यहां पर देखा क्लोरोबेंजीन भी बनाया, ब्रोमोबेंजीन भी बनाया, आइडोबेंजीन भी बना लिया, और फ्लोरोबेंजीन भी आपने बना लिया, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपका। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरियल हैलाइड में आपने पहली कौन सी पढ़ी थी? सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर रिएक्शन में क्या किया था? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ट्रीटेड विद Q+ क्लोराइड एंड NaCl टू गिव क्लोरोबेंजीन।
और ये भी हो सकती है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ट्रीटेड विद क्यूपरस ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HBr टू गिव ब्रोमो बेंजीन। और अगर कोई पूछ ले कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्योंकि हर जगह ले रहे हैं वो कहां से बना, इसलिए मैंने उसको क्लियर किया है कि एनिलीन व्हेन ट्रीटेड विद NaNO2 HCl 0 to 5 degree centigrade will give you benzene diazonium chloride and this reaction is called as diazotization reaction. So if a question comes like that, you convert aniline into chlorobenzene, then it will take two steps. First of all, you convert aniline into benzene diazonium chloride in presence of diazotization reaction, and then convert benzene diazonium chloride into chlorobenzene by the help of Sandmeyer reaction. Got it? And the same question can occur for bromobenzene also. ठीक है, यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में Ki की पोटेशियम हाइड्राइड की रिएक्शन से आपने क्या बनाया, आयोडोबेंजीन। और फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बिल्कुल नई रिएक्शन अपन लाए हैं, कौन सी, बार्ज सीमेन रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ट्रीटेड विद फ्लोरोबोरिक एसिड टू गिव फ्लोरोबेंजीन। गॉट इट? ठीक है, अभी इन्हीं को और एरियल हैलाइड्स की प्रिपरेशन अपन अभी और पढ़ेंगे, आगे बढ़ाते हैं। आपने 11th में ये रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है ना, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। कर सकते हैं, आइए देखिए इसको भी, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बहुत आसान रिएक्शन है ये, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। आपने ये किया, बेंजीन बनाया, इसका क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये हेलोजन कैरियर का काम करता है, एनहाइड्रस AlCl3 एक्ट्स एज अ हेलोजन कैरियर। इसका मैकेनिज्म आपने 11th में पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक शॉर्टकट अगर मैं आपको बताऊं तो हर जगह यहाँ पर क्या लगे रहते हैं, H लगे रहते हैं। तो इसका एक H और इसका एक क्या हो गया, Cl बाहर हो गया, बाहर हो गया। तो अब यहाँ पर जगह यहाँ खाली हो गई और यहाँ पर एक क्लोरीन बचा हुआ है, आपने क्या बना लिया, क्लोरोबेंजीन ये, और आपने क्या निकाल दिया, HCl। ठीक है, ये भी रिएक्शन हो सकती है आपको एरियल हैलाइड बनाने के लिए, क्लोरोबेंजीन। आप हेलोजिनेशन करना है यहाँ पर, ठीक है। आपने क्या किया, बेंजीन का क्लोरीनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू गिव क्लोरोबेंजीन। नाम जरूर लिखने की आदत डालें, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ बेंजीन, यहाँ क्लोरोबेंजीन। गॉट इट? समझ में आ रहा है? एक और रिएक्शन अपन जाते हैं, अपन इसको पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो कौन सी रिएक्शन थी, बोरोडाइन, है ना, ये पढ़ा है आपने, बोरोडाइन हंसडिकर रिएक्शन पढ़ा था ना ये आपने। तो बोरोडाइन हंसडिकर रिएक्शन में क्या होता था, हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था ये, है ना, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, याद है, ये रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो वहां पर क्या लिखा था आपने, ये C6H5COOAG, है ना, इसको क्या नाम दे रहे थे, याद करिए, बताएं, सिल्वर बेंजोएट, इसको बोलते थे ना आप, Ag को सिल्वर, ये बेंजीन ग्रुप से C जुड़ाओ तो बेंजोएट, तो ये क्या था, सिल्वर बेंजोएट, याद आ गया, ट्रीटेड विथ Br2, याद आया, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। मैंने एक शॉर्टकट दिया था आपको, कैसा, कि CO2 निकाल दीजिएगा, इसका AgBr निकाल दीजिएगा, जगह खाली हुई और एक Br रहा, तो ये क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन, बना लिया आपने। इस रिएक्शन में अगर आपने इतना याद रखा है कि CO2 बाहर निकलना है तो अपने आप आंसर आपको बन जाएगा, ठीक है। ये बोरोडाइन हंसडिकर रिएक्शन, ये रिपीट हुई है, एरियल में भी मैंने इसको बताया, और अल्काइल ग्रुप में यहाँ पर आपने क्या लिया था, ऊपर CH3COOAG लिया था, सिल्वर एसीटेट कहते हैं उसको, ठीक है, क्लियर हो गया। आइए एक रिएक्शन और हो जाए, एक रिएक्शन है गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, ठीक है, ये गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन में अपन क्या करेंगे, फिर वही लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही लेंगे, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आप देख रहे हैं कि हम किससे ले रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से ही चालू कर रहे हैं। और यहां पर हम ट्रीटमेंट किससे कर देंगे, कॉपर पाउडर डाल देंगे। कॉपर पाउडर से जैसे ही ट्रीटमेंट होगा, ये नाइट्रोजन बाहर और यही क्लोरीन इसकी जगह ले लेगा, ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन तैयार, नाइट्रोजन फिर से बाहर। आप सारी रिएक्शंस को देखिए, कोई एक रिएक्शन अगर आप सैंडमायर भी अच्छे से याद कर ले रहे हैं तो सबको कहीं ना कहीं मैंने एक रिएक्शन को रिलेट करके बताया दूसरे से, ताकि आप आसानी से हर रिएक्शन याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, देन कम्स द बोरोडाइन हंसडिकर रिएक्शन, और फिर आपको क्या बताई है मैंने, गटरमैन रिएक्शन, जहां पर फिर से हमने स्टार्टिंग मटेरियल वही लिया है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ट्रीटेड विद कॉपर पाउडर। ये एफिशिएंट मेथड मानी जाती है एज कंपेयर टू सैंडमायर, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर रिएजेंट्स भी ज्यादा है, ठीक। एक रिएक्शन और अपन पढ़ सकते हैं, RASCHIG, रैसिग मेथड, ठीक है ना। ये रैसिग मेथड इसकी इंडस्ट्रियल मेथड है
हैलाइड्स बनाने की ये इंडस्ट्रियल मेथड मानी जाती है, ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड मानी जाती है, इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेथड है तो भाई स्वाभाविक है लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात कर रहा है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात कर रहा है मतलब इंडस्ट्रीज फायदे की बात कर रहा है कि हमको इसके बना के बेचना भी है, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करने वाले हैं, ये हमने लिया बेंजीन, ठीक है ना, और इसका ट्रीटमेंट हम किससे करने वाले हैं, HCl से, ठीक है ना, किससे ट्रीटमेंट करने वाले हैं, HCl से, ठीक। और यहाँ पर जो एक हमारा कंटेंट है जो बनाने के लिए आवश्यक है वो एक तो फ्री का है ऑक्सीजन, एंड दैट कम्स फ्री फ्रॉम द एयर। तो इस क्वेश्चन पे अगर अपन जाएं मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर एक रॉ मटेरियल तो हमारा कम से कम फ्री का अवेलेबल है, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ठीक है ना। तो जितना ही है अगर रिएक्टेंट फ्री का है तो चीज बनाने में सस्ती पड़ेगी, बेचेंगे, तो इसीलिए इसको एज अ इंडस्ट्रियल मेथड प्रोजेक्ट किया गया है। तो बेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद HCl, ठीक है ना, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, ऐसा करके, ठीक है। इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है ऑलरेडी 2 मोल्स आप ले लें, ठीक, ये आपने बना दिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इतना भी लिख देंगे, आपको नंबर्स मिलेंगे, पर इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड्स, ये ध्यान रखिएगा। पर ये ध्यान रखिएगा कि इसकी इंडस्ट्रियल मेथड का नाम क्या है, ऐसा पूछा जा सकता है कहीं पर। तो रैसिक मेथड उसकी इंडस्ट्रियल मेथड है जिसमें हमने बेंजीन से क्या बनाया है, क्लोरोबेंजीन, ठीक। तो ये सारी आपने जो प्रिपरेशंस आज पढ़ी, दीज वेयर फॉर द एरिल हैलाइड्स। आपने एक क्विक रिवीजन हो जाए, एरिल हैलाइड्स में सबसे पहली अपन ने कौन सी पढ़ी थी, सैंडमायर पढ़ी थी ना, ठीक है। तो सैंडमायर रिएक्शन पे आपने क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन भी बताया था, उसके बाद में आपने KI से रिएक्शन करके आइडोबेंजीन बताया, फिर आपने बाल्ज सीमन रिएक्शन से क्या बनाया, फ्लोरोबेंजीन बनाया, फिर आपने हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन सामने है आपके इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 क्या बनाया, फ्लोरोबेंजीन। फिर आपने बोरोडाइन हंसडिकर रिएक्शन, सिल्वर बेंजोएट ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 टू गेट ब्रोमोबेंजीन। फिर आपने क्या लिया, गाटरमैन रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन में आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में क्या डाला है, कॉपर पाउडर, तो इसका नाइट्रोजन बस बाहर हुआ और वही क्लोरीन वहां पर जुड़ जाता है और ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। और फिर आपने लास्ट कौन सी पढ़ी, रैसिक मेथड, जो इसकी इंडस्ट्रियल मेथड है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, जिसमें बेंजीन का ट्रीटमेंट आपने HCl से किया है, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एंड यू गेट क्लोरोबेंजीन। तो ये रहा आपका क्या, प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड, आज की क्लास में खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में जब भी आप मिलेंगे तो वी विल स्टार्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।